Traders, complete solution for submersible pumps and electrical accessories, near Old Auto Office, महबूबनगर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल मुखीत। आप देख रहे हैं एमएनडी न्यूज़। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर महबूबनगर मुस्तखिर की मस्जिद हन्नान में मुख्तलिफ मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा व दानिशवरों ने SIO के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा एक इजलास का इनेकाद अमल में आया। इस इजलास की सदारत क़यामुद्दीन ज़ोनल सेक्रेटरी SIO तेलंगाना ने किया और इस मौके पर मुस्लिम है तो दावत दें के उन्वान पर मुख्तलिफ उलमा ने अपने ख़यालात का इजहार किया, जिसमें काबिल ज़िक्र मौलाना नईम कौसर रशादी, मौलाना अब्दुल नासर मजहरी, मौलाना अब्दुल कवी हस्सामी, हामिद रईस, शुजात अली, सत्तार खान मौजूद थे। हज़रात गिरामी, एक खान साहब रास्ते से गुजर रहे थे। SIO महबूबनगर की जानिब से दावती मुहिम का जो आगाज़ किया गया है कि मुस्लिम हों तो दावत दें, ये वक्त की बड़ी ज़रूरत और वक्त का अहम तकाज़ा है। और इस वक्त मुल्क के मौजूदा हालात के तनाज़ुर में मुसलमानों में दावती स्पिरिट को पैदा करने के लिए, दीनी बेदारी को पैदा करने के लिए, दीनी शऊर को बेदार करने के लिए इस तरह की मुहिम बड़ी अहम संगमेल होती है। और इस तरह की मुहिम मुसलमानों के अंदर दीनी बेदारी पैदा करने का अहम दरिया होती है। इस वक्त हालात भी ये हैं कि पूरी उम्मत और पूरी मुस्लिम बिरादरी की हिफाजत भी हो। अल्लाह ने कुरान मजीद में दावत की बुनियाद पर और दीनी बेदारी की बुनियाद पर उम्मत की हिफाजत का वादा किया है। इसलिए आज के इस हालात का तकाज़ा ये है कि नौजवानों में, बुज़ुर्गों में, बड़ों में, मुस्लिम कौम और मुस्लिम बिरादरी में और मिल्लत इस्लामिया में एक दीनी शऊर पैदा करें और दीन पर अमल करने का एक दाइया बेदार करें और पूरी उम्मत को दीन पर कायम करते हुए दीन पर अमल आवारी और दीन को और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसवा और नमूना बनकर ज़िंदगी गुजारने के सिलसिले में एक अहम तहरीक पैदा करते हुए उनको इसकी तरफ दावत दें। और ये अल्लाह और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं कि जो उम्मत और जो कौम अल्लाह के दीन के साथ ज़िंदगी गुजारेगी और अल्लाह के नबी के उसवे पर अमल करेगी, अल्लाह दुनिया में भी उसको इज़्ज़त और सरबुलंदी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी कामयाबी उसके कदम चूमेगी। SIO तेलंगाना की जानिब से एक दावती कैंपेन मुस्लिम है तो दावत दे 15 रोज़ा कैंपेन का आगाज़ हुआ है, जिसमें हम ये चाहते हैं कि उम्मत मुस्लिमा और ख़ुसूसन नौजवान अपनी इस भूली हुई ज़िम्मेदारी को का याद दहानी कराए, जो कि इस्लाम की दावत तमाम इंसानों तक पहुँचाना है। अल्लाह ताला ने कुरान में उम्मत मुस्लिमा को उम्मत खैर कहा है और ये कहा है कि उनका काम ये है कि लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाए, भलाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके। और सबसे बड़ी अच्छाई जो इस दुनिया में अगर कुछ मौजूद है तो वो इंसान अपने खुदा को पहचान ले और उसकी बंदगी करे, और अल्लाह की बंदगी करना ये सबसे बड़ी अच्छाई है जिसकी तरफ हमें अल्लाह तमाम इंसानियत को बुलाना है। इसी को याद दिलाने के लिए SIO तेलंगाना की जानिब से एक मुहिम का आगाज़ हुआ है। मोहतरम सामीन इकराम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर ये कहा कि जो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं वो जो लोग मौजूद नहीं हैं उन तक इस्लाम का पैगाम पहुँचा दे। इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था और तमाम ही अंबिया का जो मिशन था वो अब उम्मत मुस्लिमा का है और वो आपका है और उम्मत के खुसूसन नौजवानों का है कि वो मैदान में निकले और आम मुसलमानों, आम गैर मुसलमान बिरादरान वतन तक ये बात को पहुंचा दे। मीडिया के जानिब से कुछ गोदी मीडिया की जानिब से खुसूसन इस्लाम के ताल्लुक़ से, मुसलमान के ताल्लुक़ से बहुत सारी गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं। इसको दूर करने का काम सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। आप जब तक जाकर आपके दोस्त से बात नहीं करेंगे, उसके जहन से गलत फहमियाँ दूर नहीं करेंगे, तब तक वो चीज़ दूर नहीं हो सकती। वो अंधेरे में है, जब तक आप आपकी रोशनी लेकर टॉर्च के साथ रोशनी नहीं मारेंगे वो अंधेरा मिटेगा नहीं। तो
آپ کے پاس جو روشنی موجود ہے، قرآن جو موجود ہے، جو ہدایات آپ کے پاس موجود ہے، اس کو لے کر اٹھے اور تمام ہی دنیا کے اوپر چھا جائے اور ان تک اسلام کا صاف سیدھا پیغام پہنچا دے کہ ایک اللہ ہے، توحید کی دعوت ان تک پہنچائے، رسالت کا پیغام پہنچائے اور روز آخرت سے ان کو آگاہ کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت دعوت بنا کر بھیجا ہے۔ پچھلے نبیوں کے ماننے والے مدعو تھے، جو نبی بتاتے تھے وہی کرتے تھے، اس کی دعوت نہیں دیتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دین کی محنتوں کا سلسلہ چلتا رہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو بھیجا ہے، اور ہماری تعریف قرآن میں فرمائی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ پاک نے ہم کو بھیجا ہے دین کی محنت کے لیے۔ یہ محنت ہماری اپنی ذات سے بھی ہو، اپنے خاندان کے لیے بھی ہو، اور اپنے علاقے کے لیے بھی ہو، ساری امت کے لیے ہو، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے۔ یہ مقصد ہے ہمارے دنیا میں بھیجے جانے کا، ہم لوگوں کو یہ کام کرنا ہے، اور اس کام کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے قرآن میں، اللہ نے بیان کر دیا، اور ہم لوگوں کو اس کام کو کرتے رہیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ میری درخواست ہے کہ ہم یہ کام کو خوب جی لگا کر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ SIO స్టూడెంట్ ఇస్లామిక్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ముస్లిం హై తో దావత్ దే అనే పేరుతో ఒక ముహిం నడుపుతుంది। దీని ప్రత్యేక ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే నాన్ ముస్లిమ్స్ ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఇస్లాం యొక్క సరియైన పరిచయం ముస్లింలందరూ ఇవ్వాలని। ఈ మధ్య సోషల్ మీడియాలలో లేదా అమ్మకపోయిన మొత్తం మీడియాలలో ఇస్లాంని బద్నాం చేయడానికి, ఇస్లాం యొక్క పేరుని చెరపడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి। అయితే ఇస్లాం యొక్క సరియైన పరిచయం, ఇస్లాం యొక్క సరియైన సందేశం మనం ప్రతి వారికి అందించలేకపోతున్నాము। అయితే ఈ ఒక ప్రత్యేకమైన ఒక క్యాంపెయిన్ మేము నడుస్తూ ఉన్నాము। దీని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవరైతే మన సోదరులు ఉన్నారో, భారతీయులు ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ ఇస్లాం యొక్క సరియైన సందేశం, సరియైన ఉద్దేశం వాళ్ళందరి దగ్గర చేరాలని, ఇంకా ఇస్లాంలో ఉన్న వారిని వాళ్ళ జీవితంలో తీసుకొని వాళ్ళ జీవితాలను చాలా బాగా చేసుకోవాలని మా ఉద్దేశంతో ఈ క్యాంపెయిన్ నడుస్తున్నాము। ఈ క్యాంపెయిన్ యొక్క వల్ల ఇస్లాం యొక్క సరియైన మెసేజ్ అందరి దగ్గర రీచ్ అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాము। థ్యాంక్ యూ।